ये है जी वो ताकत का खजाना शेक जिसके बारे में सब ने पूछा था, तो मैंने सोचा आज आपको इसका रिव्यू भी दे देती हूँ और आगे जाके मैं इसके बेनिफिट भी आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, साथ बता दूंगी कि हस्बैंड जो है वो इसको क्यों पीते हैं। दूध डाला है, साथ में 2 चम्मच शहद डाले हैं। यही रियल रेसिपी है जो हस्बैंड ज़्यादा पीते हैं। चीनी कभी कभी डालते हैं, वरना अगर शहद खत्म हुआ हो तो तभी चीनी यूज़ होती है। तभी साथ में डाल दिया है 2 अदद केले। साथ में ये मिक्स फ्रूट है, इसके अंदर काजू बादाम अखरोट है और साथ में ये मूंगफली का पेस्ट होता है। ये भी तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। और ये देखिए 1 चम्मच हम लोग ये डाल देते हैं। साथ ही 2 एग जो होते हैं ना वो कच्चे डालने होते हैं। इसके बेनिफिट मैंने आगे बताए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ सारी की सारी रेसिपी जो है ना वो दे रही हूँ। हस्बैंड इसको रोज़ाना पीते हैं और नाश्ते में ही पीते हैं। उसके बाद 2 बजे या 1 बजे जो है ना वो दोपहर का खाना खा लेते हैं। और बस ये 2 मिनट की ग्राइंडर लगाने के बाद ये हो चुका है रेडी कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको बड़े जार में डाल देती हूँ ताकि ना हस्बैंड आराम से पी लें। और ये जी बिस्मिल्लाह करके पिए आप। अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको सारी बात बता देती हूँ कि यहाँ पे हम बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाएंगे, फिर बाद में लेने भी जाएंगे। मैं मार्केट भी जाऊँगी, फजर की बर्थडे है 31 अगस्त को, तो मैंने वो भी मनानी है। तो इस वजह से छोटी मोटी सी पार्टी करेंगे घर में ही बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है मार्केट से, वो भी लेनी जाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ और फिर वापस लेने के लिए जाऊँगी, ठीक है। और साथ साथ ये काम भी निपटा दूँगी। अच्छा जी, सवाल ये था कि आपके जो हस्बैंड जूस पीते हैं, शेक पीते हैं बनाना का, उसके फ़ायदे क्या हैं और वो क्यों पीते हैं, उसके अंदर कच्चे अंडे क्यों डालते हैं। आपको पता ही है कि हस्बैंड लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो जो वो दूध डालते हैं पहले नंबर पे, फिर अंडे कच्चे डालते हैं, उसके बाद काजू डालते हैं, हम लोग मूंगफली का पेस्ट डालते हैं। इधर आने के लिए बड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद चीनी डालते हैं, लेकिन हस्बैंड ज़्यादातर शहद डालते हैं इसके अंदर। तो ये एक अच्छा खासा ना पावरफुल शेक बन जाता है। काजू में पोटेशियम और मैग्नीशियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंसान की हड्डियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हस्बैंड जो है ना अपने आप को मोटा करने के लिए भी ये काजू वगैरह डालते हैं बीच में। शहद आपको पता है वो बहुत अच्छा होता है, आप सबको ही पता है कि शहद को कोई नुकसान ही नहीं है। अंडे में खासी मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें 66% कैलोरीज मौजूद होती हैं। दूध जो होता है वो कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे बालों के लिए भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। कच्चे अंडे हस्बैंड इसलिए डालते हैं क्योंकि उनके सारे दोस्त जो उनसे है ना वो 10-10 अंडे डाल के पीते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड 10 अंडे नहीं डालते, सिर्फ 2 अंडे डालते हैं। क्योंकि वो बॉडी बिल्डर हैं, दूसरे दूसरे जो दोस्त हैं, तो वो इसलिए 10 अंडे डालते हैं। मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 डालते हैं। मेरे हस्बैंड बेसिकली ये जूस इसलिए पीते हैं क्योंकि वो मोटा होना चाहते हैं और उसके अलावा ये जूस ताकतवर है। एक और बात मैं बताती चलूँ कि ताकत का ख़जाना है ये जो केला होता है। खाना खाने के बाद केला खाने से खाना हजम हो जाता है और उसके अलावा जो केला होता है, ज़्यादा 2 से 3 केले खाने से जिस्मानी ताकत में बहुत ज़्यादा बेपनाह बल्कि इजाफा होता है। केला जो है ना मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। मेरे हस्बैंड तो इसलिए भी पीते हैं कि वो मोटा होना चाहते हैं, लेकिन इसके दूसरे फ़ायदे हैं ना वो बेपनाह हैं, गिनाने मुश्किल है यार। और क्या आपको पता है कि मूंगफली जो है हमारे जिस्म में कितने ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाती है। 100 ग्राम मूंगफली में 24 ग्राम प्रोटीन होता है, जिससे हार्ट अटैक नहीं आता। और जो कस्टर्ड की रेसिपी है ना वो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ रहती हैं। मैं जर्मनी में लेप्जिश में रहती हूँ और बर्लिन से ये 250 किलोमीटर दूर है और फ्रैंकफर्ट से ये 500 किलोमीटर के फासले पर है। फिर अगला सवाल था कि आपके बच्चे कितने हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे 4 हैं। पहले मोहम्मद अली और फ़िज़ा जो दोनों ट्विन्स हैं, उसके बाद फज्जर और उसके बाद ईसा जो जर्मनी में पैदा हुए हैं। फिर अगला सवाल था कि आपको जर्मनी में आए हुए कितनी देर हो गई है। मुझे जर्मनी में आए हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं। अगला सवाल था कि पाकिस्तान अब कब से नहीं गई। जब से मैं आई हूँ तब से मैं पाकिस्तान नहीं गई, अब पहली दफ़ा चक्कर लगाऊंगी पाकिस्तान में। अगला सवाल था कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे जर्मनी में एक फ़र्म में काम करते हैं और वो कारों की फ़र्म है। उसके बाद ये सवाल था कि आपके बच्चे स्कूल में कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। नहीं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ लैंग्वेज का, क्योंकि बच्चे वहाँ पे सीखने के लिए जाते हैं, स्कूल इसीलिए होते हैं, तो कोई मसला नहीं हुआ। अगला सवाल था कि आप अपना घर क्यों चेंज करना चाहती हैं। आपका घर तो बड़ा प्यारा है, बहुत बड़ा है और आपके पास पार्किंग एरिया भी है, तो मैं इसलिए चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे रोज़ाना हस्बैंड जो है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं 10 किलोमीटर के फासले पर, और फिर उन्होंने काम पर भी जाना होता है। रात को लेट नाइट आते हैं, सुबह फिर 6 बजे उठते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तो फिर इस तरह उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। तो बस इसलिए हम लोग जो है ना घर जो है ना स्कूल के पास लेना चाहते हैं। और अगला सवाल जी कि आपके घर का किराया कितना है। मैंने बड़ी दफ़ा बताया है कि हमारे घर का जो किराया है ना वो 800 यूरो है।
अगला सवाल था कि पाकिस्तान में आप कब जा रही हैं? तो मैं पाकिस्तान में बहुत जल्द जा रही हूँ। बहुत जल्द आपको पाकिस्तान के व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। फिर किसी ने पूछा था कि हम जर्मनी आना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं कोई तरीका कि हम जर्मनी कैसे आएँ। यार मैं क्या बता सकती हूँ, जर्मनी आने के लिए सबसे पहले एम्बेसी से रब्ता करना पड़ता है। उसके अलावा एजेंट वगैरह भी होते हैं। स्टडी वीज़ा पे आप आ सकते हैं, फैमिली वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कोई बंदा जर्मनी में है। तो अगर नहीं है तो फिर आपको पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ यही इसी काम से आ सकते हैं कि आप विज़िट पर आएँ। तो फिर आपको पता ही है कि 30 लाख का वीज़ा मिल रहा है जर्मनी का। आप जर्मनी का वीज़ा लें और आएँ एक बंदे का। अगला सवाल था जी कि मेरा भी रिश्ता जर्मनी करवा दें। ठीक है, करवा दूंगी, वेट करें। नेक्स्ट जी, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि रोज़ाना व्लॉग शेयर करने के साथ साथ जो आप अपनी नेचुरल रूटीन दिखाती हैं ना वो शेयर किया करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप शेयर करती हैं ना उसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके पसंदीदा व्लॉग बना दिया करूँ। जब पाकिस्तान जाओगे ना तब आपको नेचुरल ही व्लॉग देखने को लिए मिलेंगे, तब कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिल्कुल भी नहीं हुआ करेगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट सवाल ये था कि अपनी शादी की पिक्स जो है ना वो ज़रूर शेयर करें। शादी की पिक्स शेयर करूँ, मुझे तो शर्म नहीं आती है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगला क्वेश्चन था कि यूट्यूब की इनकम कितनी है बताएं आप। मेरी अभी तक कोई यूट्यूब की इनकम नहीं आई। मेरे $100 ही कंप्लीट नहीं होते हर मंथ। तो फिर जब हो जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये टारगेट होता है कि हर माह आपने $100 से ऊपर करने हैं। तो अगर $100 से नीचे आपके एक माह के अंदर बनते हैं तो आप निकलवा ही नहीं सकते। नेक्स्ट ये सवाल था कि आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पूरे नहीं बता सकती मैं आपको। जैसे यूट्यूब की इनकम हर महीने एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह ही मेरे हस्बैंड की सैलरी भी हर माह एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। लेकिन आपको मोटा मोटा से बता देती हूँ, 3,000 तक सैलरी मिल जाती है मेरे हस्बैंड को। नेक्स्ट सवाल ये था कि हस्बैंड आपके इटली से जर्मनी क्यों आए। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है ना इटली में सर्विस स्टेशन था। जब उनका वो सर्विस स्टेशन तबाह हो गया तो फिर उनका दिल वहाँ से उठ चुका था और वो फिर करोड़ों का नुकसान हो चुका था। तो अब वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और वो बस वहाँ से निकलना चाहते थे। तो इसलिए फिर उन्होंने जर्मनी में आकर अपने पेपर चेंज करवा लिए थे। अगला सवाल ये था कि आपको बिजली का बिल जो है वो कितना आता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। बिजली का बिल यहाँ पे नहीं आता। जर्मनी है ये, तो यहाँ पे हर माह आपके अकाउंट से पैसे कट दिए जाते हैं और उसके बाद जी फिर आपका साल के बाद काउंट होता है। अगर आपने ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की हो तो फिर वो आपको आपके अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, और अगर आपने कम बिजली इस्तेमाल की हो तो फिर वो जो आप हर माह दे रहे होते हो उसके अंदर से कुछ बचा हो तो वो आपके अकाउंट में डाल देते हैं। तो जर्मनी में इस तरह का हिसाब होता है। वैसे हम लोग हर माह 70 यूरो पे कर रहे हैं बिजली का। पहले 50 यूरो पे करते थे, अब महंगाई हो चुकी है तो उन्होंने लेटर भेजा था कि आपने 70 यूरो पे करने हैं। तो क्योंकि मेरे 2 घर हैं तो मैं अपने घर का जो है ना, एक घर का 70 यूरो पे करती हूँ और दूसरे घर का जो है ना वो 50 यूरो पे करते हैं, क्योंकि दूसरे घर को मिलाकर ही हमारा घर जो है ना वो बड़ा हुआ था, लेकिन उसका जो बिजली का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अलग से ही हम लोग पे करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये था कि आपकी ग्रोसरी बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं खाने पीने की चीज़ों की। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेरी जो होती है ना शॉपिंग में उससे भी आपको ढेर कम दिखाती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं हर रोज़ मार्केट में जाती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद शॉपिंग दिखाती हूँ। रियली यार मैं खुद बड़ी तंग हूँ। मेरे घर का यही हिसाब है और शुरू से इस तरह ही हो रहा है हमारे घर में। मेरे बच्चे रोटी नहीं खाते, मैं उनको एक टाइम भी रोटी खिलाऊँ ना तरले मिनते करके खिलाती हूँ, वो दूसरी चीज़ों पे गुजारा करते हैं। फ्रूट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, इसके अलावा ब्रेड्स वगैरह हो गई, सैंडविच हो गए, नूडल्स वगैरह और पास्ता वगैरह। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना मैनेज करती हूँ मैं, और फिर इस हिसाब से आपको पता है फिर खर्चा ज़्यादा होता है। और एक सवाल और था कि आप इतना खर्चा करती हैं, आप तो कुछ बचाती नहीं होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी बच जाते हैं, किसी महीने नहीं भी बचते। तो इस बात में कोई मतलब मुझे आड़ नहीं है कि कुछ बचता नहीं है, क्योंकि खाना है तो जीना है। और यहाँ पे पहले हम लोग परदेश गुजार रहे हैं और ऊपर से हम लोग सरफे करेंगे तो हम तो वैसे ही मरने से पहले मर जाएंगे, और यार ज़िंदगी का कोई पता भी नहीं है कब मर जाए। और मुझे नहीं लगता कि जो परदेश काट रहे होते हैं उनको मज़ीद अपने आप पे कोई जुल्म करना चाहिए और चवलों की तरह, लेंजों की तरह सोच सोच के पैसे खर्च करने चाहिए। कोई चीज़ दिल कर भी रहा है खाने को तो बस नहीं खानी जी, बस नहीं खानी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ होते हैं लोग ऐसे करते हैं। कंजूसी जो है ना वो गुनाह है, और आपको पता है मियाना रवैया इख्तियार करनी चाहिए, और मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं हद से बढ़ती भी नहीं हूँ और हद से कम भी नहीं करती, ठीक है, दरमियानी हूँ मैं।
अगला सवाल ये था कि आप कितनी बहनें हैं? हम 3 बहनें हैं, बड़ी मैं हूँ, उसके बाद मेरी छोटी बहन जो लाहौर में शादी हुई है उसकी 2 बच्चे हैं अब उसके माशाल्लाह से। उसके बाद एक छोटी है जो बीकॉम ऑनर कर रही है, अब एमकॉम ऑनर उसने ख़त्म करने वाली है। तो हम 3 बहनें हैं। और अगला सवाल था कि आपने इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों कर ली? देखो मेरी बहन मेरे नसीब थे यहीं पे और मैं आ गई। बाकी यही कह सकती हूँ कि मेरे घर वालों ने बड़ी काल पई होएगी। अगला सवाल था जी कि आपके बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कम बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, नेक करे और सलामत रखे। अगला सवाल था कि आपने अपना वज़न मेंटेन कैसे रखा हुआ है? बस कुछ भी नहीं खाती, भूखी रहनी है सारा दिन। अगला सवाल था कि आप इतनी तेज़ क्यों बोलती हैं? तो वैसे तो मेरी यही आदत है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आहिस्ता बोलने की। अगर मैं आहिस्ता बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे बीमार हूँ। अगला सवाल था कि मेरे शोहर जो है ना वो सऊदीया से जर्मनी आना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाइड करें। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो जॉबलेस हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो यार आप ना वेबसाइट चेक करो जर्मन की, तो वहाँ पे आप अप्लाई करो और विज़िट के लिए अप्लाई करो, तो आप आ जाओगे। अगला सवाल था जी कि आपका जर्मनी में दिल लग गया है? हाय हाय की पुछ लिया जाए, बड़ा ही मुश्किल लग गया है। लग गया अब तो मैं कहती हूँ सिर खुरकन ਨੂੰ ਵੇਲ नहीं ਲੱਭਦੀ। मैं कहनी हाँ कि सोचा ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ वेला बंदा। जब मोहम्मद अली फिदा थोड़े बड़े थे और जब मैं नई नई आई थी तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, मरने वाली हो गई थी। बस मैं आपको कह दूं कि जब यहाँ पे बंदा आता है ना, हर किसी को पता है 3 माह तक तो आपका दिल नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता फिर शायद लगना शुरू हो जाएगा। 1 या 2 बच्चा आपका हो जाए तो। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दो। यार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकती, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियोस में, तो आप वहाँ से ना मेरे साथ इंस्टाग्राम में रब्ता कर लें और बात कर लिया करें, ठीक है। अगला सवाल था कि आपने अपने हार्मोन्स चेक करवाए हैं? जी मैंने चेक करवाए हैं, मेरे टेस्ट भी आ चुके हैं। मैंने आपके साथ शायद वीडियो अभी शेयर नहीं की। मुझे विटामिन डी की कमी है, हड्डियाँ इसलिए दर्द करती हैं। और उसके अलावा उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दिए हैं विटामिन सी की ना, कैल्शियम के मतलब कैप्सूल वगैरह दिए हैं, तो मैं वही रूटीन से ना खा रही हूँ। नेक्स्ट सवाल था कि आप पैसे जोड़ती हैं? जी जी मैं बिल्कुल जोड़ती हूँ, हर औरत की आदत होती है पैसे जोड़ना। अगला क्वेश्चन था कि क्या पाकिस्तान में आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? जी जी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ पाकिस्तान में, लेकिन अब सब अलग हो चुके हुए हैं। सारे भाई इनके अलग हैं, हस्बैंड के 5 भाई हैं और सब अलग अलग रहते हैं अब, लेकिन एक ही घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा फनी था। आपके हस्बैंड को आप में क्या अच्छा लगता है? मैं कहती हूँ कि क्या नहीं अच्छा लगता हस्बैंड को मुझ में। अगला सवाल था कि आपकी मंगनी कितनी देर रही है? मेरी मंगनी जो है वो 1.5 साल रही थी। अगला क्वेश्चन था कि ना आपके हस्बैंड ने जो आपको मुंह दिखाई पे गिफ्ट दिया था हीरा, वो कितने का था और कहाँ से लिया था? वो मेरे हस्बैंड ने इटली से लिया था, 1000 यूरो का। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आप जर्मनी में रोजाना खाना बनाती हैं या कभी कभी बाहर से भी मंगवा के खा लेती हैं? नहीं नहीं, हम लोग रोजाना घर में ही खाना बनाते हैं, सुबह का, दोपहर का, शाम का। लेकिन जब हम लोग जाते हैं बाहर, जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो हम उस दिन खाना बाहर ही खाते हैं, नाश्ता करके सिर्फ घर से जाते हैं। चलें जी, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपके क्वेश्चन हों वो मेरे साथ आप कमेंट्स बॉक्स में बताया करें, और फिर मैं इसी तरह Q&A की वीडियो कर लिया करूँगी और आपके सारे आंसर के जवाब दे दिया करूँगी। और यहाँ बच्चे खेल खेल के इसके साथ सो गए थे छोटे, तो अब मेरी बारी आई थी। मुझे भी बड़ा ही शौक आ रहा था इसके साथ खेलने का, लेकिन मेरे हाथ से बार बार पकड़ लेते थे वो। अल्लाह हाफिज़।